नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गर्म जल के बारे में हमने बात की थी। देखिए क्या होता है कि हर एक जो पैथी है, जैसे एलोपैथी है या फिर आयुर्वेद है या फिर होम्योपैथी है या फिर नेचुरोपैथी है, सभी का अपना अपना मत है। ठीक है, कोई लोग नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं तो वो उनके कुछ अपने नियम हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद लगभग ये समान ही इनके गुण हैं, कुछ थोड़े बहुत उनमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो नेचुरोपैथी की यदि हम बात करें तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो गर्म पानी है वो किसी को भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में कुछ लोगों के लिए कुछ बीमारियों में गर्म पानी बताया गया है। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्म जल हल्का होता है, यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा पाचन संबंधी रोगों को दूर करता है। उसमें बताया गया है कि इस जल के पीने से पेट में अफारा हो, हिचकी आपको आती हो, वात से संबंधित या फिर कफ से संबंधित जो रोग हैं उनमें आप गर्म जल का सेवन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार, जो आयुर्वेद की जो अष्टांग हरदम जो बुक आती है और एक जो अष्टांग संग्रम जो वाग्भट ऋषि के द्वारा लिखी गई है, इसमें उन्होंने पानी के 4 प्रकार गर्म पानी के बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से उसके विषय में चलो बातें करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, यदि उबाला हुआ जल, उसको कैसे उबाला हुआ जल होगा, जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसको उबालते हैं, तो उसमें जब 250 ml पानी नष्ट हो जाए और तीसरा हिस्सा 750 ml पानी बच जाए। ठीक है, मतलब जब पानी का 1/4 हिस्सा जो उबालने पर भाप के द्वारा उड़ जाए और तीसरा हिस्सा यदि उसका बचे तो वह पानी वात रोगों के लिए अच्छा होता है। तो जो भी वात के रोग हैं, जैसे घुटनों का दर्द हो गया, आर्थराइटिस हो गया, और जैसे कमर का दर्द हो गया, तो ऐसे जो भी वात के रोग हैं उन सब के लिए वह जल अच्छा होता है। और दूसरा है, उबालने पर जब आधा पानी बच जाए, जब 1 लीटर पानी हमने लिया और उसको उबाला और जब उसमें से आधा पानी बच गया, 500 ml पानी बच गया, तो उसको उष्ण जल कहते हैं। यह हमेशा ही लाभकारी बताया गया है तथा यह त्रिदोष नाशक बताया गया है। मतलब ये वात की बीमारियां हों, चाहे पित्त की बीमारियां हों और कफ की बीमारियां हैं, इन सभी तीनों दोषों से जो भी बीमारियां होती हैं उसमें यह फायदेमंद होता है। इस जल के सेवन से मूत्र जो हमारा होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध जो मूत्र, जैसे कभी किसी का पीला पीला मूत्र निकलता है गर्मी के कारण से, उससे मूत्र शुद्ध होता है। तथा दमा हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसमें लाभ करता है। तथा रात्रि के समय यदि इस जल का हम सेवन करते हैं तो जो कफ जमा हो जाता है तो वह कफ इससे निकल जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे आदमी उससे मुक्ति पा लेता है। तीसरा है, उबालने पर जब 1/4 जल शेष रह जाए, जैसे 3/3 पहले बात की थी, 3/3 बच जाए, अब की बार 3/3 पानी नष्ट होकर जाए, जैसे भाप के द्वारा उड़ जाए, तथा 1/4 भाग शेष रहे, तो उस जल को आरोग्य बांबू जल कहते हैं। यह सदा पथ्य मतलब हल्का, पचने वाला, ठीक है, हल्का होता है, पाचक होता है, आसानी से पच जाता है, और जठराग्नि पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला बताया गया है। इसके सेवन से भी दमा हो गया, खांसी हो गया, कब्ज हो गई, पेट में अफारा, रक्त की कमी, बवासीर हो गया, बुखार हो गया, सूजन हो गया, पेट का दर्द आदि में इसमें आराम मिलता है। इसमें जैसे और पसली का दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, इसको हिचकी आती है, बहुत अधिक प्यास लगती हो, दस्त हो, बुखार की आरंभिक अवस्था हो, तो ऐसे जो भी हैं वो इससे दूर होते हैं। ठीक है, और आगे उन्होंने चौथा प्रकार उन्होंने बताया है कि जब जल को उबाल कर ठंडा कर लिया जाए तो यह जल श्रुत जल कहलाता है। इस जल के पीने से, जैसे पेट में गर्मी के कारण बहुत अधिक जलन हो रही हो, किसी को दस्तों की शिकायत हो, बेहोशी आती हो बार बार, जैसे गर्मी के कारण बेहोशी आ जाती है, नशा करता हो, विष हो का प्रकोप हो, उल्टी आ रही हो, या फिर बहुत अधिक चक्कर आते हैं, बहुत अधिक उसको प्यास लगती हो गर्मी के कारण से, पेट की बीमारियां हों, या फिर रक्त
जिनका रक्त दूषित हो गया हो, कफ और वात से उत्पन्न बीमारियां जो भी होती हैं, जैसे मादक जो द्रव्यों का जो सेवन करते हैं, नशे आदि का, तथा तीनों दोष एक साथ, यदि तीनों दोष एक साथ कुपित हो गए हों तो उनमें यह बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है, अब देखिए, जल को जब उबालने के पश्चात यदि ढककर ही ठंडा कर लिया जाए तो यह बहुत अधिक हल्का होता है, यह बहुत हल्का होता है, तथा इसके सेवन से भी क्या होता है, तीनों दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं, जैसे पेट के कीड़े हो गए, बहुत अधिक प्यास लगना, ज्वर आदि इससे दूर होते हैं। लेकिन क्या, यदि जल को हमने उबाला और उसी बर्तन के अंदर ही हमें ठंडा करना है, यदि जल को उबालने के बाद दूसरे बर्तन में यदि ठंडा किया जाए तो वह जल फिर भारी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जिस बर्तन में जल को गर्म किया जा रहा है उसी बर्तन में जल को ठंडा करना है। दूसरा है, दिन के समय यदि सूर्य की किरणों से तथा रात के समय चंद्रमा की चांदनी में रखा गया जल जो होता है उसको हंसोदक या अंशुदक कहलाता है। यह जल अमृत के समान उपयोगी बतलाया गया है। इस प्रकार का जल तीनों दोषों को शांत करता है। यह शक्ति, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुढ़ापे के विकार जो जल्दी बुढ़ापा लाते हैं उनको रोकता है, शीतल होता है, पचने में हल्का होता है। आगे है, जैसे उषापान का समय जो बताया गया है, यदि प्रातःकाल खाली पेट जल पिया जाए तो इससे शरीर की झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल, गला बैठना, बिगड़ा जुकाम होता है, दमा, कब्ज, शोथ, सूजन जैसे आदि रोगों में आराम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो जल के बारे में, और भी बहुत सारी बातें दे रखी है। जैसे वर्षा का पानी है तो वर्षा का पानी को सबसे शुद्ध पानी बताया गया है, लेकिन वह कैसे कि जो शुरुआत की जो बरसात होती है वह पानी हमें नहीं लेना, क्योंकि उसमें जो वातावरण में जो धूल कण इत्यादि होते हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं, इसलिए वो पानी नहीं लेना है। जब दूसरी बार जब बरसात हो उस पानी को, वो भी एक साफ और अच्छे पात्र में, धरती पर पड़ने से पहले ही साफ अच्छे पात्र में इकट्ठा कर लिया जाए तो वह पानी अच्छा होता है। कुएं का पानी भी हम पी सकते हैं, वह भी अच्छा होता है। या फिर बहती जो नदी का पानी हो, जो पत्थरों के झरने से बहता हो, अगर नदी स्थिर हो तो उसका पानी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वह फिर दूषित हो गए, क्योंकि पानी का कोई गुण नहीं होता। पानी को जिस पात्र में धारण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, वह उसी का रूप ले लेता है। तो इसलिए बहती नदी का पानी अच्छा होता है। और जिस प्रकार से यदि पानी को हम गिलास से सेवन करें या फिर लोटे से, ठीक है, क्योंकि गिलास तो बाद में आया है अंग्रेजों के समय से, और लोटा हमारा संस्कृति का है, पहले से ही हम लोटे का प्रयोग करते रहे हैं। तो यदि पानी पीना हो तो यदि आप लोटे से पानी पिएंगे तो उसके शरीर में बहुत ही अधिक फायदे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ बातें थी पानी के बारे में। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में वैसे पूछिएगा। आपने एक दो दोस्तों ने क्वेश्चन भी किया था, शायद उनका क्वेश्चन इसमें मिल गया होगा। कि एक तो क्या था जो कि दमे में, हाँ दमे में आपको गर्म पानी पीना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और शायद एक और क्वेश्चन था, चलो जो भी क्वेश्चन है, वर्षा का पानी हम पी सकते हैं, शायद यही था। या फिर जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, हम संडे कमेंट बॉक्स बनाया करेंगे, संडे के दिन आएगा, उसमें हम आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब दिया करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन हो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा। और आप हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में जो भी नियम है और जो भी आयुर्वेदिक या घर पर जो देसी या फिर होम्योपैथी औषधियों से हम उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।